रजत दलाल से लेकर ईशा और अविनाश और विवियन तक 7 लोग नॉमिनेट हुए हैं। भाई वीकेंड का वार अभी खत्म हुआ है कि मंडे का मतलब समझ रहे हो, वो जो ऑफिस जाने के लिए लोग मुंह बनाते हैं, इधर बिग बॉस के घर में लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। नॉमिनेशन में चुमदरांग टाइम गॉड है तो वो सेफ थी और उन्होंने 2 और लोगों को बचा लिया नॉमिनेट होने से। कौन 2 लोग, चलिए आपको डायरेक्ट बता देता हूं। 3 नाम थे। एक श्रुतिका जिन्होंने पूरा दमखम लगाकर उन्हें टाइम गॉड बनाया, दूसरे थे करणवीर मेहरा जो उनके दोस्त हैं, और तीसरे हैं शिल्पा शिरोडकर। ये 3 दोस्त हैं। इनमें से करण और शिल्पा को सेव कर लिया किसने? दोस्त चुमदरांग ने, क्योंकि 2 ही फोटो लगा सकते थे तो वहां पर श्रुतिका की फोटो नहीं लगाई उन्होंने। आपने देखा होगा ना हिफाजत का स्तंभ प्रोमो के अंदर, उसके अंदर वो स्तंभ लगा। और मैं बात करूंगा उस खिलाड़ी की भी जो इन 7 नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से बेघर हो जाएगा। सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है नॉमिनेशन में तो दोस्त वो आता है किसका? रजत दलाल का। जी हां, दलाल साहब एक बार फिर से नॉमिनेटेड है और मेरे ख्याल से रजत दलाल को इसका फायदा ही मिलने वाला है। नॉमिनेशन का नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो नॉमिनेशन पे जाने का मतलब है कि आपके जो फैंस हैं वो आपके लिए पेट भर कर वोटिंग करेंगे, और वोटिंग का मतलब है कि दोस्त आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो और तेजी से बढ़ेगी। दूसरा नाम है कोई और नहीं बल्कि चाहत पांडे। जी हां, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया बिग बॉस 18 के अंदर चाहत पांडे। शायद ही ऐसा कोई हफ्ता होगा जब चाहत पांडे नॉमिनेट ना हुई हो, और देखिए चालाक भी इतनी है कि वो हर बार बच भी जाती हैं। तो नॉमिनेशन और सेफ दोनों चाहत पांडे के लिए इस घर के अंदर चला है। दूसरा नाम जो है तीसरा नाम है ईशा का दोस्त। जी हाँ, ईशा सिंह एक बार फिर से नॉमिनेटेड है, लगातार तीसरी बार नॉमिनेशन। और सारा अरफीन खान इविक्ट हो गई है, 10 लोग बचे हैं, 10 में से 7 इविक्शन के लिए नॉमिनेटेड हैं। इसका मतलब ये कि इस हफ्ते 2 जाएंगे दोस्त, कम से कम डबल इविक्शन, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगला नाम जो है नॉमिनेशन में वो है दोस्त कशिश कपूर का, चौथा नाम। जी हाँ, कशिश कपूर एक बार फिर से नॉमिनेट है। नॉमिनेशन में बात होगी अविनाश मिश्रा की भी। जी हाँ, अविनाश मिश्रा भी नॉमिनेटेड हैं और ये तो खैर मजबूत कंटेस्टेंट है। फिर विवियन डिसाना भी नॉमिनेटेड है और वो तो लाजमी था। देखो अभी अगर चुमदरांग टाइम गॉड है तो विवियन, ईशा, अविनाश तीनों के तीनों नॉमिनेट होने बनते भी थे। लेकिन इस नॉमिनेशन की लिस्ट में जो सबसे हैरानी वाला नाम है वो है श्रुतिका अर्जुन का। जी हाँ, वो श्रुतिका अर्जुन जो कि दोस्त हैं किसकी? चुमदरांग की। लेकिन वो नॉमिनेट हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात लगने वाली है। और अब कमजोर की बात करते हैं। मेरे हिसाब से इस पूल के अंदर जो सबसे कमजोर है तो वो इस बार कशिश कपूर पड़ने वाली है, क्योंकि कशिश के पास वोटिंग के मामले में इतना दमखम नजर नहीं आता है। अगर इस बार भी यानी कि पिछले हफ्ते अगर डबल इविक्शन होता, सारा अरफीन के साथ अगर कोई एक खिलाड़ी और बाहर हो सकता था तो वोटिंग के दम पर वो कशिश कपूर होती। और दोस्त अब सारा नहीं है, दूसरा नाम किसका होगा? दूसरा नाम इसके अंदर होगा ईशा का। जी हां, आप कहेंगे चाहत पांडे इसके अंदर है, श्रुतिका अर्जुन इसके अंदर है। देखो श्रुतिका के पास अपनी एक फैन फॉलोइंग है और श्रुतिका घर में काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती हैं, लेकिन ईशा पिछली बार नंबर 3 पर थी, यानी कि सारा और कशिश के ऊपर जस्ट ईशा ही थी। चाहत पांडे तो काफी ऊपर थी और श्रुतिका अर्जुन पिछले हफ्ते टाइम गॉड थी तो वो नॉमिनेट नहीं हुई थी। और इसका मतलब ये है कि दोस्त आगे चल के कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, और मेरे ख्याल से अगर 2 लोग घर से बेघर होते हैं तो कशिश और ईशा। जी हाँ, फाइनली ईशा अब घर से बेघर हो सकती हैं। अगर डबल होता है, सिंगल होता है तो मेरे हिसाब से कशिश बेघर होंगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।